पतंग कविता है। आलोक धनवा जी ने लिखा है। आलोक धनवा जी हिंदी के बहुत ही आधुनिक हिंदी के बहुत ही अच्छे कवियों में माने जाते हैं और प्रकृति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई, यानी जो तेज वर्षा होती थी वो अब जा चुकी है। भादों गया, भादौ मास भी गया। ऐसा माना जाता है कि भारतीय संस्कृति में श्रावण और भादौ ये दो मास हैं जिसमें खूब बारिश होती है। तो श्रावण मास भी बीत गया और भादौ मास भी बीत गया और जो बहुत तेज़ बारिश होती थी वो भी बीत गई। अब उसके बाद जो समय आया तो सवेरा हुआ। भादों के बाद अश्विन या कुवार महीना है जिसमें सवेरा हुआ, यानी प्रातःकाल सूर्य निकला। जो सूर्य है वो कैसा दिखता है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सजया। तो आलोक धनवा जी ने उगते हुए सूर्य की तुलना खरगोश की आंखों से की है। खरगोश की जो आंख होती है वो भी लाल रंग की होती है और उगते हुए सूर्य भी लाल रंग के होते हैं। तो कहते हैं कि खरगोश की आंखों के जैसा लाल सवेरा हुआ, चारों ओर लालिमा छा गई। उसके बाद शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु है। शरद ऋतु ज़्यादा ठंडी भी नहीं, ज़्यादा गर्मी भी नहीं। तो शरद ऋतु के बारे में कहते हैं कि शरद ऋतु या शरद का जो मौसम है हल्की ठंडी का, ऐसा महसूस होता है कि वह पुलों को पार करता हुआ, जैसे उस पार खड़ा था और पुल बीच में नदी थी, नदी पे पुल बना हुआ था और उस नदी के पुल को पार करता हुआ इधर आ रहा है। अर्थात धीरे धीरे जो ठंड है वो आ रही है। और ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? अपनी नई नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। तो यहाँ लोग धनवा जी ने प्रकृति का वर्णन और बालकों की बाल सुलभ लीला का भी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो बच्चे हैं अपनी नई चमकीली साइकिल, नई साइकिल उनके पास है, चमक रही है नएपन की वजह से और खूब तेज चला रहे हैं और चलाते हुए घंटी भी बजा रहे हैं। जोर से खूब टन 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 की आवाज़ निकाल रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं और चमकीले इशारों से बुलाते हुए और विभिन्न प्रकार का इशारा करके अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं कि तुम लोग भी आ जाओ, मेरे साथ चलो। एक तो साइकिल चलाने वाले बच्चों का झुंड हो गया, यानी बाल सुलभ लीला करते हुए। दूसरा जो दृश्य है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, पतंग उड़ाने वाले जो बच्चे हैं उनका एक अलग समूह है और ये बच्चे चमकीले इशारों से बुलाते हुए अपने साथियों को, चमकीले नए पतंग से, पतंग के धागे से, पतंग के चमकीलेपन से अपने दोस्तों को बुलाते हुए और पतंग को उड़ा रहे हैं। और उड़ती हुई जो पतंग है वो आकाश को मुलायम बनाते हुए, ऐसा लगता है कि आकाश को मुलायम बना दे। आकाश में ढेर सारी पतंगों के होने की वजह से लगता है कि आकाश भी मुलायम हो गया है, आकाश भी अच्छा हो गया और पतंग ऊपर उड़ सके। और सभी बच्चे इस प्रयास में हैं कि उनकी पतंग खूब ऊपर तक उठे। और आगे कहते हैं आलोक धनवा जी कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। पतंग दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ों में से एक मानते हैं कवि, और बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पतंग खूब ऊपर उड़े। दुनिया का सबसे पतला कागज़ है वो भी खूब ऊपर तक उड़ सके। उसमें जो उसके निर्माण में चीज़ें हैं, बाँस की सबसे पतली कमानी लगी होती है वो भी उड़े। और शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और बच्चे खूब सीटी बजाते हुए, खूब किलकारी मारते हुए और तितलियों की भांति, जैसे तितली उड़ती है वैसे बच्चे भी इधर उधर दौड़ दौड़ के उड़ते चले जा रहे हैं। तो प्रकृति के एक दृश्य उपस्थित करते हैं आलोक धनवा जी, जिसमें मौसम भी है, उगते हुए सूरज भी है, बच्चों का दौड़ना भी है, शरद का मानवीकरण भी है और बाल सुलभ लीला भी है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर
बाल चित्र उपस्थित करते हैं आलोक धनवा जी पतंग कविता के माध्यम से।